हिंदू धर्म के त्रिदेवों में से एक भगवान शिव अपनी रहस्यमयता और शक्ति के लिए जाने जाते हैं। आज हम आपको स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव की उत्पत्ति की एक रहस्यमयी और अनोखी कहानी सुनाएंगे। ये कहानी जगत के विनाश और सृष्टि के चक्र के बारे में भी गहराई से बताती है। स्कंद पुराण के अनुसार सृष्टि की शुरुआत से पहले सिर्फ एक दिव्य ज्योति थी। ये ज्योति न तो अग्नि जैसी थी न सूर्य के समान। ये एक अलौकिक प्रकाश था जिसका कोई आदि या अंत नहीं था। इसी ज्योति से एक विशाल शिवलिंग प्रकट हुआ। भगवान ब्रह्मा और विष्णु, जो उस समय पहले सृष्टा माने जाते थे, ये जानने के लिए उत्सुक हो गए कि इस विशाल शिवलिंग का आदि और अंत कहां है। ब्रह्मा हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़े और विष्णु वराह बनकर नीचे की ओर धरती खोदने लगे, लेकिन दोनों ही असफल रहे। अंततः थक हार कर वापस लौटे, जहां उन्हें भगवान शिव दिव्य बालक के रूप में खड़े मिले। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि ये ज्योति और शिवलिंग सनातन हैं, जिनका आदि और अंत नहीं खोजा जा सकता। इस घटना से ब्रह्मा और विष्णु को अपने अहंकार का ज्ञान हुआ और वे शिव की महिमा को समझ पाए। स्कंद पुराण की ये कथा हमें ब्रह्मांड के जन्म और विनाश के चक्र के बारे में भी बताती है। दिव्य ज्योति सृष्टि के बीज का प्रतीक है, जो हमेशा विद्यमान रहता है। शिवलिंग सृष्टि का प्रतीक है, जो इस ज्योति से उत्पन्न होती है और फिर विलीन हो जाती है। भगवान शिव इस चक्र के संचालक हैं, जो विनाश के बाद पुनः सृजन करते हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण संदेश। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि शिव सृष्टि के रचनाकार होने के साथ ही विनाशक और पुनर्रचनाकार भी हैं। वे सनातन हैं, जिनका आदि या अंत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव की उत्पत्ति की कथा। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। शिव पुराण के अनुसार उन्हें स्वयंभू माना जाता है, यानी इनकी उत्पत्ति स्वयं हुई है। वे जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हैं और सृष्टि, पालन और विनाश के चक्र को नियंत्रित करते हैं। लेकिन विष्णु पुराण में भगवान शिव के जन्म को लेकर एक अलग कथा प्रचलित है। यह कथा ब्रह्मा जी की तपस्या से जुड़ी है। सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी को एक बच्चे की आवश्यकता थी। वे तपस्या में लीन हो गए और भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी उनकी रक्षा करने लगे। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी के पसीने की बूंदों से एक विशालकाय अंडा उत्पन्न हुआ। यह अंडा सदियों तक अंधेरे में तैरता रहा। अंत में अंडे से भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव का रूप अत्यंत भव्य और भयानक था। उनके 3 नेत्र थे, जिनमें से एक त्रिनेत्र कहलाता है और जो विनाश का प्रतीक है। उनके मस्तक पर गंगा नदी बहती थी और उनके शरीर पर राख मलिन थी। भगवान शिव के अंडे से जन्म की कथा अद्वितीय है और कई प्रतीकात्मक अर्थों को दर्शाती। अंडा सृष्टि का प्रतीक है और भगवान शिव का जन्म दर्शाता है कि वे सृष्टि के आदिदेव हैं। अंधेरा अज्ञानता का प्रतीक है और भगवान शिव का प्रकट होना ज्ञान और आत्मज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिनेत्र विनाश, संरक्षण और सृष्टि की शक्तियों का प्रतीक है। भगवान शिव अपने भक्तों को योग, ध्यान और तपस्या का मार्ग सिखाते हैं। वे सदाचार, दया और क्षमा के गुणों का भी प्रचार करते हैं। उदाहरण, भगवान शिव ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो कर्म योग और आत्मज्ञान का मार्गदर्शन करता है। वे दक्ष प्रजापति के यज्ञ में साती के आत्मदाह के बाद शांत नहीं रहे, जिसके परिणाम स्वरूप विनाशकारी रूप रुद्रा का जन्म हुआ। वे गंगा नदी को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जो पापों को शुद्ध करने और जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव जन्म और मृत्यु से परे सृष्टि के आदिदेव हैं। वे शक्ति, विनाश और पुनर्जन्म के प्रतीक हैं। भगवान शिव के जन्म की कई अन्य कथाएं भी प्रचलित हैं, जैसे कि स्कंद पुराण में वर्णित कथा, जिसमें भगवान शिव को ब्रह्मांड के स्तंभक के रूप में दर्शाया गया है। भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती से हुआ था और उनके 2 पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय।